फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस एनवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे, साथ ही आपकी जनरल नॉलेज को इंप्रूव भी करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सारे ही सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेम सिटी एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये ऐप है दोस्तों स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। यदि आप बैच चाहते हैं तो ऐप के थ्रू लाइव, रिकॉर्डेड दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो आप ऐप डाउनलोड करके आप लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड चाहते हैं तो कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करके आपको अपने नोट्स ऑर्डर करने होंगे, जिसमें आपके दोनों ही मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Letana camera, which has recently drawn attention in environmental and ecological discussion, is best described as what? Letana कैमरा जो है जिसने हाल ही में पर्यावरण और इकोलॉजिकल चर्चाओं में ध्यान खींचा, उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे बताया जा सकता है? ऑप्शन ए, न्यूली आइडेंटिफाइड फ्रेश वाटर फिश स्पाइसेस, यानी कि ये हाल ही में पहचानी गई ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है, या फिर एक नेचुरली ओकरिंग फंगल ऑर्गेनिज्म है, एक स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला एक फंगल जीव है, या फिर अ नियर अर्थ सेलेस्टियल बॉडी है, पृथ्वी के पास एक खगोलीय पिंड है, या फिर अ हाईली इन्वेंसिव नॉन नेटिव प्लांट स्पाइसेस, एक बहुत ज्यादा फैलने वाली गैर पौधे की प्रजाति है। क्या है ये लेटाना कैमरा? आप कमेंट्स करिए फ्रेंड, जो ऑप्शन करेक्ट है कमेंट्स बॉक्स में साथ के साथ आप ऑप्शन लिखते जाइए। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हाईली इन्वेंसिव नॉन नेटिव प्लांट स्पाइसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which nation created the open source computational biology platform PathGenome to speed up research and innovation in drug discovery? किस देश ने ड्रग डिस्कवरी के अंदर रिसर्च और इनोवेशन को तेज करने के लिए एक ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो कि पाथजिमनी बनाया? किस देश ने बनाया? यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया। भारत के द्वारा ये पाथजिनी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स operates under the administrative supervision of which central ministry? नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल जिस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक सुपरविजन के तहत काम करता है वो कौन सा प्रशासन है, कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द अप्रैल टू नवंबर पीरियड ऑफ 2025-6 फाइनेंशियल ईयर what proportions of India total budgeted fiscal deficit has already been utilized? 2025-26 वित्तीय वर्ष की अप्रैल से नवंबर अवधि के दौरान भारत के कुल बजटीय राजकोषीय घाटे का कितना हिस्सा पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था? 55%, 58%, 60% या फिर 62%? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 62%
हिस्सा जो है वो पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली नॉलेज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन? कौन सा देश है जो स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? ऑप्शन है इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल या फिर इंडिया। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स? स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को इजराइल ने जो है वो आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 cities hosted Women Premier League 2026 मैच फ्रॉम 9 जनवरी टू February 5th? 9 जनवरी से 5 फरवरी तक 2026 तक महिला की जो प्रीमियर लीग है उसके अंदर 2026 तक किन 2 शहरों में आयोजित की जाएगी? दिल्ली एंड पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद, नवी मुंबई एंड वडोदरा या फिर जयपुर एंड कोलकाता? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन से 2 शहरों में 9 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन किया जाएगा? वो है नवी मुंबई एंड वडोदरा। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th Jan। एक और क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं तो 9th Jan। कॉमोरेट्स द रिटर्न ऑफ विच लीडर टू इंडिया? किसके उपलक्ष्य में, किसकी उपलब्धि में भारत वापसी की स्मृति में इसको हम मनाया जाता है? यानी जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि हर साल हम 9 जनवरी को मनाया जाता है, किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में इसको मनाया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी। जब साउथ अफ्रीका से 1915 के अंदर महात्मा गांधी भारत वापस आए थे तो उनकी स्मृति में ये भारतीय प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट प्राइमरली बिकॉज इट इंक्लूड्स। संसद का जो बजट सत्र है मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए स्टेट बजट प्रेजेंटेशन, राज्य बजट प्रस्तुति, या फिर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा क्या चुनाव, या फिर इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट प्रेजेंटेशन, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट स्मृति, जुडिशरी अपॉइंटमेंट, न्यायिक नियुक्तियां। संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट प्रेजेंटेशन है, एक आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट की प्रस्तुति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड रीजनल ग्रोथ व्हिच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट क्वेपम्स। प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय विवाद इनको बढ़ाने के लिए किस भारतीय राज्य ने क्वेपम के मुख्यालय में एक नए जिले के गठन की घोषणा की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी गोवा एंड डी केरला। क्वेपम के मुख्यालय में एक नए जिले के गठन की घोषणा की, वो है गोवा। गोवा के नया जिला बनाने के रूप में। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट द वेलानाडु वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सिचुएटेड? वेलानाडु वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर केरला? वेलानाडु वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो भारत के तमिलनाडु में सिचुएटेड है। राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सर्विंग फॉर नियरली 6 decades who stepped down from the position of CEO at Berkshire Hathaway while continuing as the chairman? लगभग 6 दशकों तक सेवा करने के बाद अपने
वर्कशायर हथवे में सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया लेकिन एक चेयरमैन के पद पर बने रहे? ऑप्शन है ए वॉरेन बफेट, बी गर्ग एबल, सी चार्ली मुंगेर या फिर डी बिल गेट्स। कौन है जिसने अपने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया लेकिन चेयरमैन के पद पर बने रहे? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए वॉरेन बफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल Naraspuram lace craft recently highlighted in the news belong to which Indian state? पारंपरिक नरसपुरम लेस क्राफ्ट हाल ही खबरों में था, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी केरला, सी कर्नाटका एंड डी आंध्र प्रदेश। ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which helicopter successfully completed its midnight flight by HAL with focus on civil use and export potential? HAL के द्वारा किस हेलीकॉप्टर ने सिविल इस्तेमाल और एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर ध्यान देते हुए अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? ऑप्शन ए है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, बी ध्रुव NG, सी रुद्रा एंड डी LCH Mark II। कमेंट्स करिए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज द बी ध्रुव NG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम AI एंड कंप्यूटिंग the IIT Dharwad is being established in collaboration with the which organization? IIT धारवाड़ में क्वांटम AI और कंप्यूटिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संगठन के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है QPAI, बी TCS रिसर्च, सी इन्फोसिस क्वांटम लैब या फिर डी DRDO। किसके सहयोग के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है? वो है क्वापी AI, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड IUN in interoperable criminal justice system 2.0 rankings released by the NCRB in 2026, which state police ranked the first strong digital policing and crime data management? एनसीआरबी के द्वारा 2026 में जारी किए गए एक इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको ICJS 2.0 रैंकिंग के साथ दूसरे एडिशन के अनुसार कौन सी राज्य पुलिस मजबूत डिजिटल पुलिसिंग और क्राइम डेटा मैनेजमेंट के लिए पहले स्थान पर रही? हरियाणा राज्य, उत्तराखंड राज्य, केरला राज्य या फिर महाराष्ट्र राज्य? किस राज्य की पुलिस अपने मजबूत डिजिटल पुलिसिंग और क्राइम डेटा के मैनेजमेंट के पहले स्थान पर रही? वो है उत्तराखंड स्टेट, यानी कि उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 was jointly organized by the Ministry of Textile and Government of which state? नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन टेक्सटाइल मंत्रालय और किस राज्य सरकार के लिए दोनों ने मिलकर किया? वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आसाम? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आसाम। आसाम राज्य सरकार ने मिलकर किया। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के MCQs। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।